ओम शांति प्यारे भाई बहनों, आपका स्वागत है हमारे 7 दिन के साप्ताहिक कोर्स की श्रृंखला में। आज हम आपको बताने वाले हैं निकट भविष्य में श्री कृष्ण आ रहे हैं। प्रतिदिन समाचार पत्र में अकाल, बाढ़, भ्रष्टाचार व लड़ाई झगड़ों का समाचार पढ़ने को मिलता है। प्राकृतिक के 5 तत्व भी मनुष्य को दुख दे रहे हैं और संसार ही वातावरण दूषित हो गया है। अत्याचार, विषय विकारों तथा अधर्म का ही बोलबाला है और यह विश्व ही कांटों का जंगल बन गया है। एक समय था जबकि विश्व में संपूर्ण सुख शांति का साम्राज्य था और यह सृष्टि फूलों का बगीचा कहलाती थी। प्राकृतिक भी सतो प्रधान थी और किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं थी। मनुष्य भी सतो प्रधान, दिव्य गुण संपन्न थे और आनंद सुखी में जीवन व्यतीत करते थे। उस समय यह संसार स्वर्ग था, जिसे सतयुग भी कहते हैं। इस विश्व में समुदाय, सुख और शांति का मुख्य कारण था कि उस समय के राजा तथा प्रजा सभी पवित्र और श्रेष्ठचारी थे। इसलिए उनको सोने के रत्न, जटिल ताज के अतिरिक्त पवित्रता का ताज भी दिखाया जाता है। श्री कृष्ण तथा श्री राधा सतयुग के प्रथम महाराज कुमार और महाराजकुमारी थे, जिनके स्वयंवर के पश्चात श्री नारायण और श्री कृष्ण लक्ष्मी नाम पड़ा है। उनके राज्य में शेर और गाय भी एक घाट का पानी पीते थे, अर्थात पशु पक्षी तथा संपूर्ण अहिंसक थे। उस समय सभी भ्रष्टाचारी, निर्विकारी, अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तभी उन्हें देवता कहते हैं। जबकि उनकी तुलना में आज का मनुष्य विकारी, दुख और अशांति बन गया है। यह संसार भी रौरव नर्क बन गया है। सभी नर नारी काम, क्रोध, विषय विकारों में गोता लगा रहे हैं। सभी के कंधों पर माया का जुआ तथा एक भी मनुष्य विकारों और दुख से मुक्त नहीं है। अतः अब परमपिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु परमात्मा शिव कहते हैं, हे वत्स्य, तुम सभी जन्म जन्मांतर से मुझे पुकारते आए हो कि हे प्रभु, हमें दुख और अशांति से छुड़ाओ और हमें मुक्त धाम तथा स्वर्ग में ले चलो। अतः अब मैं तुम्हें वापस परमधाम ले चलने के लिए तथा इस सृष्टि को पावन अथवा स्वर्ग बनाने आया हूँ। वत्स्य, वर्तमान जन्म सभी का अंतिम जन्म है। अतः आप वैकुंठ सतयुग पावन सृष्टि में चलने की तैयारी करो, अर्थात पवित्र और योगी युक्त बनो, क्योंकि अब निकट भविष्य में श्री कृष्ण श्री नारायण का राज्य आने ही वाला है। इससे इस कलयुगी विकारी सृष्टि का महाविनाश एटम बम, प्राकृतिक आपदा तथा गृह युद्ध से हो जाएगा। चित्र में श्री कृष्ण को विश्व के ग्लानि के ऊपर मधुर बंसी बजाते हुए दिखाया है, जिसका अर्थ है कि समस्त विश्व में श्री कृष्ण श्री नारायण का एक छत्र राज्य होगा, एक धर्म होगा, एक भाषा और एक मत होगा तथा संपूर्ण खुशहाली, समृद्ध और सुख चैन की बंसी बजेगी। बहुत से लोगों की यह मान्यता है कि श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में आते हैं। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि श्री कृष्ण तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, निर्विकारी एवं पूर्ण पवित्र थे तथा भला उनका जन्म जन्मांतर युग की सतोप्रधान एवं विकार युक्त सृष्टि में कैसे हो सकता है। श्री कृष्ण के दर्शन के लिए सूरदास ने अपनी अपवित्र दृष्टि को समाप्त करने की कोशिश की और श्री कृष्ण भक्ति मीराबाई ने पवित्र रहने के लिए जहर का प्याला स्वीकार किया तथा भला श्री कृष्ण देवता अपवित्र दृष्टि व्रत वाले सृष्टि में कैसे आ सकते हैं। श्री कृष्ण तो स्वयंवर के बाद श्री नारायण कहलाए, तभी तो श्री कृष्ण के बुजुर्गों के चित्र में नहीं मिलते। अतः श्री कृष्ण अर्थात श्री नारायण सतयुग पावन सृष्टि के प्रारंभ में आए थे और अब पुनः आने वाले हैं। ओम शांति प्यारे भाई बहनों, आपका स्वागत है हमारे 7 दिन के साप्ताहिक कोर्स की श्रेणी में।